तो मैंने देखा कि बिल्डिंग के कोने में बचा हुआ साफ सुथरा खाना पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, आंख बचाकर उसमें से साफ खाने को मैं एक छापर में बंद करने लगा। उस शख्स ने मुझे खाना थैले में डालते हुए देख लिया। कहता है कि जब मैंने अपने मालिक की बीवी को बताया तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने खामद को याद करके रो रही थी और फिर उस अजीम खातून ने फैसला किया कि अपने खामद के नेक और खैर के काम को जारी रखेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौलाना नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ, इसका रावी एक बड़ी बिल्डिंग के चौकीदार है। वो कहता है कि हमारी बिल्डिंग, इसका मालिक बड़ा अमीर कबीर आदमी था, अखलाक का भी बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक ऐब था कि जब मेरे पास से गुजरता मैं उसको सलाम अलैकुम कहता, लेकिन वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देता था। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये शख्स मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देता। कहता है कि मेरी तनख्वाह कुछ ज़्यादा नहीं थी, मेरे घर के अफराद भी काफ़ी ज़्यादा थे, माशाअल्लाह फैमिली बड़ी थी, मैं ज़्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं था। और वो कहता है कि अगर मैं तालीम याफ्ता होता तो फिर चौकीदार ही बनता, फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता कि मेरे पास नौकरी तो थी ना, महीने के आखिर पर तनख्वाह मिल जाती थी। कहते एक दिन ऐसा हुआ कि जो इस बिल्डिंग का मालिक था वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर रहता था। कहता हमारे मालकान का खाना बच गया, तो मैंने देखा कि बिल्डिंग के कोने में बचा हुआ साफ सुथरा खाना पड़ा हुआ है। मैंने क्या किया, आंख बचाकर उसमें से साफ खाने को मैं एक छापर में बंद करने लगा कि उस बिल्डिंग का मालिक जो मेरे सलाम का जवाब नहीं देता था, वहां से मैंने देखा वो गुजर रहा था और उस शख्स ने मुझे खाना थैले में डालते हुए देख लिया। कहता मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे न मैंने उसको देखा है न उसने मुझको देखा है। कहता अगला दिन हुआ, मैं अपनी ड्यूटी पर था, तो मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान देखा कि ताज़ा खाने से भरा हुआ एक शापर दरवाजे की एक तरफ रखा हुआ है। मैंने उसे हाथ लगाया तो खाना गर्म था। अब इससे मुझे पता चल गया कि यह खाना अभी किसी शख्स ने रेस्टोरेंट से मंगवाया है। अब जाहिर बात है कि यह खाना मेरे लिए रखा गया था। कहता मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उठा लिया। अब इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए मुझे यह मालूम नहीं हो सका कि यह खाना किसने रखा है। कहता अगला दिन हुआ, मैंने देखा फिर खाना ही नहीं बल्कि घर की दूसरी बात जो जरूरी चीजें हैं वो भी रखी हुई है। हर रोज का मामूल बन गया, वक्त मुकर्रर पर कोई खाना, कोई दूसरी चीजों से भरा हुआ थैला रख जाता और मैं खामोशी से उसको उठा लेता। हम लोग मजे मजे के खाने खाते, थैले रखने वाले को दुआएं देते। एक दिन मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझसे पूछने लगे कि ये कौन शख्स है, ये खैर का काम करता है, ये हमारे ऊपर सदका करता है। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस है और मैं हमेशा कहा करता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात ही खूबसूरत है, हर बात ही खुशबू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द तकी अल गनी अल खफी। अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद करता है जो मुत्तकी हो, दिल का गनी हो, दिल का अमीर हो, जो किसी से ना मांगे। अब ये जरूरी नहीं है कि माली एतबार से आदमी अमीर हो, बल्कि अल्लाह ताला ने जो उसके दिया हुआ है, अगर कोई शख्स उसके ऊपर मुतमईन है, शाकर है, इसी तरीके से इस हदीस के मुताबिक वो शोहरत का तलबगार ना हो बल्कि खुफिया इबादत करने वाला हो जहां से कोई ना देखता। वो कहता है कि मैं अपनी बीवी से, अपने बच्चों से कहता ऐसा करो, एक आदमी हमारे साथ खैर कर रहा है, हमें खाना पहुंचा रहा है, मेरी जरूरियात को पूरे कर रहा है, ऐसा किया करो, इसको अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। और नाज़रीन इकराम, कहता है कि एक दिन हमारी बिल्डिंग में शोर मच गया। मैं चूंकि तो चौकीदार था, मैंने पूछा, पता किया शोर कैसा है। पता चला कि इस बिल्डिंग का मालिक वफात पा गया है। और उस रोज फिर क्या हुआ, हमारी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग ताज़ियत के लिए आए। और वो कहता है कि ये दिन मेरे लिए इसलिए भी परेशान कुन था
कि उस रोज खाने का शापर अपनी जगह पर नहीं पड़ा हुआ था। कहते मैंने सोचा कि शायद वो शख्स जो है वो शापर रखना भूल गया है। यह भी मुमकिन है कि उस शख्स ने शापर रखा हो और कोई शख्स जो है उसको उठा के ले गया हो। कहते अगला दिन हुआ, मैं शापर के इंतजार में, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथा दिन, मगर किसी ने शापर बैग नहीं रखा। कहते होता यह था कि शापर बैग के अंदर सिर्फ खाना नहीं होता था, बल्कि उसके अंदर हमारी जरूरत की जो दूसरी चीजें थी वो भी रखी होती थी। माली हालत हमारी वैसे ही कमजोर थी। जब हमें खाना न मिला तो हमने क्या किया, जो पस अंदाज में कुछ पैसा रखा हुआ था उससे घर का खर्च लाना शुरू कर दिया। अब मैं सोचता रहा मुझे क्या करना चाहिए, जो तरह मुझे मिल रही है इससे तो मेरा गुजारा होने से रहा। कहता है कि एक दिन फिर मैंने सोच सोच के जो बिल्डिंग की मालिका थी, यानी वो शख्स जो फौत हुआ उसकी बीवी, उससे मुलाकात की और मैंने उससे जाके कहा, मोहतरमा बात यह है कि हमारी तनख्वाह जरूर और फौरी बढ़ा दें। मेरे माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हैं और अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती, मैं किसी और जगह नौकरी तलाश कर लेता हूं। कहते हैं कि मालिका जो थी उसने बड़े ताज्जुब से मुझसे पूछा कि तुम गुज़श्ता 2 साल से हमारे पास चौकीदार हो, तुमने इससे पहले तो जरा तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा नहीं किया, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया, तुम तनख्वाह में इजाफे की बात क्यों कर रहे हो और फिर साथ ही धमकी भी दे रहे हो कि अगर मेरी तनख्वाह ना बढ़ाई गई तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। कहता है कि मैं उसे शापर वाली बात नहीं बताना चाहता था। कहता है मैंने इधर उधर की बातें उसको टालने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी समझदार खातून थी, मुतमईन नहीं, वो सवाल पर सवाल कर रही है। मेरे पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था और फिर वो कहता है कि मुझे मजबूरन शापर का किस्सा बताना पड़ा। उस अजीम खातून ने मुझसे एक सवाल किया, कहने लगी कि ये बताओ कि शापर तुम्हें कब से मिल रहा था। मैंने कहा इतना अरसा हो गया। अब शापर कब से नहीं मिल रहा। मैंने कहा जब से हमारी बिल्डिंग का मालिक दुनिया से रुखसत हुआ है उसे शापर मिलना बंद हो गया है। बिल्डिंग की मालगा को यह बताते हुए नाज़रीन इकराम वो कहता है कि मुझे यकीन हो गया कि खाने का थैला रखने वाला इस बिल्डिंग का मालिक ही था जो अपने रब के पास चला गया। मैंने 2 साल इस बिल्डिंग के मालिक के साथ काम किया, बड़ा उम्दा अखलाक वाला था, उसने मुझे मुलाजमत के दौरान कभी तंग या परेशान नहीं किया। कहते मेरे नज़दीक उसका एक ही ऐब था कि जब मैं उसे सलाम करता तो वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देता था। कहता है कि जब मैंने अपने मालिक की बीवी को बताया तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो अपने खामद को याद करके रो रही थी। और फिर उस अजीम खातून ने फैसला किया कि अपने खामद के नेक और खैर के काम को जारी रखेगी। कहता अगला दिन हुआ तो उसका बेटा अपने हाथों से हमें खाने का शापर दे गया, जो मालिक का उसका बेटे का शुक्रिया अदा किया। लेकिन कहता है कि उसने उसका कोई जवाब ना दिया। मैंने पूरे जोर से उसका हाथ पकड़ कहा, मैंने कहा जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए खाने का बंदोबस्त किया है। तो नाज़रीन इकराम मालिक के बेटे ने शुक्रिया का जवाब जो दिया वो क्या था। कहने लगा भाई मुझको माफ़ कर देना, मेरी कुव्वत समाज मेरे वालिद की तरह ज़ईफ़ है। असल में हम दोनों बदकिस्मती से ऊंचा सुनते हैं। कहता है कि आज पहली मर्तबा इस राज से पर्दा उठ गया, हमारी बिल्डिंग का मालिक मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देता था। नाज़रीन का बात लंबी हो रही है, लेकिन इतनी मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हम कितनी गलत बातें होती हैं जिसके बारे में दूसरों के बारे में गलत तस्वर कायम कर लेते हैं। बिल्डिंग के मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर मेरे पास से गुजरता, मैं सलाम करता, जवाब न देता। असल बात यह थी वो मेरी आवाज़ सुनता ही नहीं था। होना तो ये चाहिए था कि मैं इससे पूछ लेता कि जनाब आप मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देते। वो तो ऊंचा सुनता था, उसकी समात कमज़ोर थी, उसे मालूम ही नहीं था कि मैं उसे सलाम कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, किसी के बारे में गलत तस्वर करने से पहले क्यों ना उससे वजाहत मांग ली जाए, बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार के साथ। भाई ये मसला इस तरह है, मुझे गलतफहमी हो रही है। इस
अपनी गुफ्तगू और कहानी के इख्तिताम पर एक छोटा सा वाक़या जो मेरे साथ पेश आया। कई साल गुजरे, मैं रियाज के एक मारूफ शाहराह से गुजर रहा था, सड़क से गुजर रहा था। मैंने एक इमारत पर एक डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ देखा, उसके नाम के साथ लिखा होता फिरौन। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज के दौर के अंदर भी लोग अपने आप को फिरौन कहलवाते हैं या लिखते हैं। क्योंकि नाज़रीन किराम, अगर खुदा न खास्ता कोई आपको फिरौन कह दे, मुझे कोई फिरौन कह दे, हमारे जानने वाले को फिरौन कह दे, मरने मारने पर तैयार हो जाए। एक दफ़ा किसी शख्स ने मुझको बताया कि मिस्र के अंदर अब भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने नाम के साथ फिरौन लिखते हैं। तो मैंने उसके ऊपर तबसरा किया। मैंने कहा कि अच्छा, फिर ये लोग अपने आप को फिरौन को इलाह समझते होंगे। और नाज़रीन किराम, फिर इसका जवाब मुझको मिल जाता है। मैं अपने दफ्तर के करीब वाली जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ता हूँ। वहाँ एक फ़लस्तीनी भी हमारे साथ नमाज पढ़ता है, बड़ा खूबसूरत, सुर्ख सफ़ेद गालें, लंबा कद। वह दूसरे के साथ चूँकि नमाज इकट्ठी पढ़ते थे, एक दिन ऐसा हो कि मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, साथी, इतनी देर से हम इकट्ठे नमाजें पढ़ रहे हैं, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सईद फिरौन है। मैंने कहा, अरे तुम फिरौन हो? अभी तक तुम लोग फिरौन के साथ निस्बत रखते हो? तो नाज़रीन किराम, मैं गुफ्तगू करता चला गया। अल्लाह का शुक्र, मुझे अरबी अच्छी आती है। मैंने उस डॉक्टर का हवाला दिया जैसे अपने नाम के साथ फिरौन लिखा हुआ था। सईद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, अब्दुल मालिक, हम उस फिरौन के साथ निस्बत नहीं रखते जो जालिम और जाबर था, जो बच्चों को कत्ल करता था। हमारा ताल्लुक उस फिरौन की औलाद में से है जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरतुल गाफिर के अंदर है। वो मोमिन था। वक़ाल रजुलुन मोमिनुन मिन आले फिरऔन यक्तुम ईमानहु अतक़्तलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। और आले फिरऔन के एक मर्द मोमिन ने कहा, जो अपना ईमान छुपाए हुए था, क्या तुम एक आदमी को सिर्फ इसलिए कत्ल करोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? और नाज़रीन किराम, मुफस्सिरीन के मुताबिक ये फिरौन जो काफर था, जाबर था, उसका चचाजाद भाई था। इसका नाम हबीब और एक रवायत के मुताबिक उसका शमआन बताया गया है। लिहाजा मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, किसी शख्स के बारे में गलत तस्वर कायम करने से पहले उसकी तहकीक ज़रूर करें।